नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और मैं स्वागत करता हूं फिर से आपका टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने शुरू किया है कि हम बिज़ी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हर वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप घर बैठे बिज़ी सॉफ्टवेयर को सीख सकें। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियोज़ बना देंगे। तो अब तक हमने 3 वीडियोज़ बना दी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो अब जाके पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एंड मैनेजिंग आइटम्स इन बिजी सॉफ्टवेयर। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी लेजर्स के ऊपर, ये वीडियो हम बना रहे हैं आइटम्स के ऊपर कि हम आइटम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं अपनी वही कंपनी खोल लूँगा मयंक फैशन के नाम से। यूज़र नेम, पासवर्ड, ये डालने के बाद कंपनी ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस। फिर दोबारा हम आइटम क्रिएट करने हैं तो हम फिर दोबारा मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन पे फिर मास्टर पे क्लिक करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद मास्टर पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको आइटम दिख रहा है, इस आइटम पे क्लिक कर देंगे। तो आइटम को क्रिएट करना है तो हम आइटम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। आप मान लीजिए अगर आपको कोई आइटम क्रिएट करना है, जैसे कोई लैपटॉप क्रिएट करना है, जैसे लैपटॉप हम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ से लैपटॉप क्रिएट किया हमने तो यहाँ पे ग्रुप मांगेगा कि आप इसको जनरल में रखना चाहेंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन लेके दिखेगा कोई भी में पहले से ही जनरल बना हुआ है। इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको अकाउंट आइटम ग्रुप के बारे में बता देता हूँ ताकि फिर इसके ऊपर आएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आइटम ग्रुप पे क्लिक करके हम इसको ऐड करेंगे। अब जैसे लैपटॉप क्या था, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट था, तो हम इसको एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के नाम से बना देंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ताकि आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के आइटम्स बने वो इस ग्रुप्स में सेलेक्ट कर सकें हम। तो हम सेलेक्ट करने के बाद इसको प्राइमरी रखेंगे या नहीं। अगर आप इसको प्राइमरी रखेंगे तो वो वहाँ से जनरल से प्राइमरी हट जाएगा, क्योंकि जनरल अभी प्राइमरी पे है। तो हम इसको नो ही करेंगे। अंडर ग्रुप किसके अंदर डालना है, जनरल के अंदर। जी, जनरल के अंदर हमको डालना है इसको। उसके बाद HSN कोड अगर है वो डाल देंगे, स्पेसिफिक टैक्स कैटेगरी है तो वो डाल देंगे। सेव करने के बाद ही हमारा आइटम ग्रुप क्रिएट हो चुका है। आइटम ग्रुप क्रिएट करने के बाद हम आइटम पे आएंगे। अब हम यहाँ पे हमारा लैपटॉप बनाएंगे जो हमको लैपटॉप को बनाना था। लैपटॉप बनाने के बाद हम यहाँ पे आ गए, लैपटॉप हमने टाइप कर दिया। उसके बाद ग्रुप में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स शो हो रहा है। पहले जनरल शो हो रहा था, जनरल में हमको नहीं करना था ताकि हमारे फिर हम मैनेज नहीं कर पाते, काफ़ी अगर ज़्यादा हो जाते तो फिर हम कैसे सेलेक्ट करते कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। तो हम शुरुआत से ही ऐसे बनाते हैं ताकि हमको आगे चल के कोई कन्फ्यूज़न ना हो और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिट किस तरह आप इसको बेचना चाहते हैं, जैसे अगर डोजन में बेचना चाहते हैं, ग्राम्स में, ग्राम्स तो नहीं बिकेगा, डोजन्स में बिकेगा या किसमें, पर मैं इसमें एन सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें इस तरह का नहीं बेचना, टैक्स कैटेगरी में बेचना, इसलिए हम उसको एन सेलेक्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक क्वान्टिटी का इसकी कुछ है तो आप वो यहाँ पे डालेंगे। वो डालने के बाद टैक्स कैटेगरी यहाँ पे डालेंगे। क्या है टैक्स कैटेगरी, जैसे एग्जिम्ट है, 12% GST है, नील रेटेड है, सर्विसेज है, जो भी है इस तरह का आपका काम है वो आप यहाँ डालेंगे। मैं नन सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको HSN या SEC डालना है। गुड्स का जो होता है HSN होता है और सर्विसेज का जो होता है SEC कोड होता है। तो लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी HSN कोड या SEC है अगर आपकी सर्विसेज में या गुड्स में तो आप वो यहाँ पे डालेंगे। वो डालने के बाद आपको ये सेल प्राइस, परचेज प्राइस, अगर जो भी एप्लीकेबल है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में कोई एप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसको 0 सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये अभी ही ओपन किया है मैंने लैपटॉप, मतलब अभी ही स्टार्ट किया है। तो अगर पहले से होता तो मैं वो सिलेक्ट करता, अगर मेरा कुछ प्रीवियस पे बैलेंस होता, लेकिन कोई बैलेंस नहीं है, स्टार्ट ही अभी हुआ है तो मैं सारा 0 ही सिलेक्ट करूँगा। टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस इसको नो करेंगे ताकि टैक्स इंक्लूज ना हो सेल्स प्राइस के अंदर। उसके अंदर सेल्स अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ये भी नॉट रिक्वायर्ड। सेल्स डिस्काउंट 0, परचेज, जिस तरह अगर आपको कुछ सेल्स डिस्काउंट रखना है, परचेज डिस्काउंट रखना है, वो सब रख सकते हैं आप यहाँ पे रखने के आइटम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि किस तरह का आइटम है ये, कब हमने परचेज़ किया वगैरह। तो उसके बाद आप यहाँ पे आके इसको F2 से, जैसे आपने जैसे यहाँ पे कुछ नहीं डाला और तो यहाँ से पूछ रहा है कि मिनिमम लेवल क्वांटिटी क्या है, तो क्राइटेरिया पूछ रहा है एक तरह से, ठीक है। तो इसको हम फिल नहीं करेंगे, स्केप से हटा देंगे और F2 से हम इसको सेव कर देंगे। अभी हमको बोल रहा है डू हैव नॉट एंटर्ड HSN एंड SEC, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस कंटिन्यू, हमने नहीं डाला। HSN कोड ऑफ गुड्स शुड बी मिनिमम 4 डिजिट एज पर GST कन्फिगरेशन। हमने लास्ट वीडियो में GST कन्फिगरेशन करी थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने HSN 4 डिजिट का डाला था कि मिनिमम 4 डिजिट का होना चाहिए, उससे कम का HSN कोड यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा।
तो उसको हम यस कर देते हैं कि अब हमको ज़रूरत नहीं है HSN कोड की, और यस कर देंगे। ये करने के बाद हमारा एक आइटम क्रिएट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। लिस्ट में आएंगे, स्क्रीन पे क्लिक करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑल आइटम्स, तो यहाँ पे आप F2 करके देखेंगे तो लैपटॉप आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब हमको अगर कोई और, जैसे हमको एक ऑफिस इक्विपमेंट्स के नाम से एक ग्रुप क्रिएट करना है, तो ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में डाल देंगे जैसे आपको ठीक लगे। और प्राइमरी को फिर नो, अंडर ग्रुप इसको इसके अंदर रखना है, जनरल के अंदर ही रखना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर रख देंगे तो ऑफिस एक सब ग्रुप बन जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ग्रुप बन जाएगा, लेकिन हम जनरल के अंदर ही रखेंगे इसको। HSN कोड नो, स्पेसिफाइड टैक्स कैटेगरी इसको भी नो, उसको फिर हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आके कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट्स हो, जैसे कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट्स हो, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। मैं ऑफिस टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप पूछेगा आपसे, तो ग्रुप में ऑफिस इक्विपमेंट सेलेक्ट कर देंगे आप, क्योंकि हमने इसके रिलेटेड इसी से बनाया है ग्रुप। अगर आप वहाँ पे इसको ग्रुप में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेलेक्ट कर देते, तो जो ऑफिस इक्विपमेंट था वो सब ग्रुप बन जाता और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम था वो ग्रुप बन जाता। लेकिन हमको ऑफिस इक्विपमेंट को ग्रुप रखना है ताकि हम इसके अंदर आइटम्स को क्रिएट कर सकें। तो अब हम यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह इसके अंदर यूनिट, ओपनिंग क्वांटिटी, टैक्स कैटेगरी, HSN, SSC, ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप यहाँ तक आएंगे, जो लास्ट बार मैंने बताया, F2 करेंगे। F2 से आप दोबारा ही HSN बोलेगा, हमने HSN नहीं डाला, सेव यस। तो यहाँ पे आप ऐसे आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। अब हम एक और आइटम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे माउस। तो माउस को हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डालेंगे, यूनिट में कुछ नहीं, फिर दोबारा NA। आप रख भी सकते हैं कुछ भी यूनिट, अगर आपको जैसे आपको ठीक लगे। ओपनिंग स्टॉक जैसे रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। टैक्स कैटेगरी, अब यहाँ पे आप अपना HSN कोड डाल सकते हैं। अभी मेरे इस बिज़नेस से रिलेटेड कोई HSN कोड नहीं है, तो मैं इससे अभी रिलेटेड कोई HSN कोड नहीं है, तो मैं नहीं डाल रहा हूँ। अगर आपके केस में कोई होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी HSN नंबर है, तो जैसे 4202 है, उसको आप एंटर करेंगे तो HSN कोड आ जाएगा। तो इसको आप वैलिडेट भी करेंगे। वैलिडेट करते ही आप, जैसे GST कॉन्फ़िगरेशन में मैंने इसको नो कर रखा है, तो ये यहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर आप करना है तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। इस तरह आप इसको सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। F2 से इसको सेव कर सकते हैं। ये सेव हो गया। अब मेरे को चेक करने की मैंने कितने आइटम्स बना दिए हैं, तो आइटम्स में आके लिस्ट पे क्लिक करेंगे, फिर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, फिर ऑल आइटम्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे टैक्स कैटेगरी नो है और शो टैक्स कैटेगरी ऑल्सो, ये भी नो है। F2 करके हम देखेंगे तो हमारी ये 3 आइटम्स बन चुके हैं और ये पेरेंट ग्रुप्स बन चुके हैं। जैसे लैपटॉप है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, माउस है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑफिस टेबल है ऑफिस इक्विपमेंट्स में। इस तरह आप अपनी आइटम्स अपने बिजनेस सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और वीडियो से आपको जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हुए होंगे। अगर इससे और भी आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।